त्र्यंबकेश्वर का अद्भुत रहस्य, 3 मुखों वाली शक्ति। नासिक से लगभग 28 किलोमीटर दूर ब्रह्मगिरी पर्वत की तलहटी में त्र्यंबकेश्वर मंदिर अपनी काली पत्थर की दीवारों के साथ शान से खड़ा था। आर्यन, जो एक इतिहास का छात्र था और प्राचीन रहस्यों का शौकीन था, आज अपनी जिज्ञासा शांत करने यहाँ आया था। उसने सुना था कि 12 ज्योतिर्लिंगों में से यह सबसे अनूठा है, लेकिन क्यों? यह उसे अपनी आंखों से देखना था। मंदिर के अंदर कदम रखते ही उसे एक अजीब सी ऊर्जा महसूस हुई। वातावरण में ओम नमः शिवाय की गूंज थी। लंबी कतार के बाद जब आर्यन गर्भगृह सैंक्टम सैंक्टोरम के पास पहुंचा, तो वह ठिठक गया। उसकी आंखों ने वह देखा जिसकी उसे उम्मीद नहीं थी। आमतौर पर शिवलिंग ऊपर की ओर उभरा हुआ होता है, लेकिन यहाँ तो पत्थर के अंदर एक गड्ढा, कैविटी था। आर्यन ने झुककर ध्यान से देखा। उस गड्ढे के अंदर पानी भरा हुआ था और उसमें 3 छोटे छोटे लिंग, थंब साइज्ड लिंगम्स, दिखाई दे रहे थे। तभी पीछे से एक भारी और सौम्य आवाज आई, हैरान हो बेटा। आर्यन पलटा। वहां एक बुजुर्ग पुजारी खड़े थे, जिनके चेहरे पर तेज था। जी महाराज, आर्यन ने कहा, मैंने कई ज्योतिर्लिंग देखे हैं, पर ऐसा कभी नहीं देखा। यहाँ एक नहीं, 3 लिंग क्यों हैं? और मुख्य शिवलिंग कहाँ है? पुजारी जी मुस्कुराए और बोले, यही तो त्र्यंबकेश्वर का सबसे बड़ा रहस्य है बेटा। बाकी सभी जगहों पर केवल भगवान शिव प्रधान हैं, लेकिन त्र्यंबकेश्वर दुनिया का एकमात्र ऐसा ज्योतिर्लिंग है जहां त्रिदेव ब्रह्मा, विष्णु और महेश एक साथ विराजमान हैं। आर्यन चकित रह गया। त्रिदेव एक ही साथ? हाँ, पुजारी जी ने समझाया। ध्यान से देखो, वो 3 छोटे लिंग ब्रह्मा, सृजन, विष्णु, पालन और महेश, संहार के प्रतीक हैं। यहाँ शिव केवल संहारक नहीं, बल्कि पूर्ण ब्रह्मा के रूप में पूजे जाते हैं। आर्यन ने फिर से उस गड्ढे की ओर देखा। और यह पानी, यह कहाँ से आ रहा है? यह भी एक रहस्य है, पुजारी जी ने कहा। कहा जाता है कि यह जल सीधे गोदावरी नदी, गौतमी गंगा के मूल स्रोत से गुप्त रूप से यहाँ आता है और इन तीनों लिंगों का निरंतर अभिषेक करता रहता है। चाहे कितनी भी गर्मी हो, यह शक्तिकुंड कभी पूरी तरह नहीं सूखता।